प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के आह्वान पर जिला चंबा के दूरदराज क्षेत्रों तक जाकर किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के वैज्ञानिक डॉक्टर केहर सिंह ठाकुर को राष्ट्र स्तरीय अवार्ड से नवाजा गया है। दीर्घोपयोगी कृषि की संकल्पना विषय पर ऑनलाइन आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान विस्तार शिक्षा के लिए उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। इस सेमिनार में देश के 721 कृषि विज्ञान केंद्रों के 1213 वैज्ञानिकों, अधिकारियों व विषय वस्तु विशेषज्ञों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए वैज्ञानिक डॉक्टर केहर सिंह ठाकुर द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट के आधार पर उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया। कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के वैज्ञानिक डॉक्टर केहर सिंह ठाकुर ने ये पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि एस्पिरेशनल जिला चंबा में सरकार की बहुत सी योजनाओं से किसान वर्ग अनभिज्ञ था। उन्होंने जिला के दूरदराज क्षेत्रों तक जाकर किसानों को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किसान वर्ग के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी मुहैया करवाई। साथ ही उन्हें इसके प्रति जागरूक करते हुए इन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान भी किया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने यहाँ का हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया और हिमाचल के लिए एक बार फिर से मैं सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक का जो पुरस्कार हासिल करने में सफल हुआ। मेरा जो सबसे पहला जो लक्ष्य था वो यही था कि मैं दूर दराज के क्षेत्र में जाऊं और वहाँ पे जो मेरे किसान और बागवान हैं उनको जागरूक कराऊं कि आपके लिए हमारी सरकार की तरफ से ये परियोजना ये योजना है और आप इसका लाभ जो है वो उठा सकते हैं। इसी विषय पे था क्योंकि जितना भी है कृषि के क्षेत्र में हम कितना यहाँ पे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। उनकी जो आर्थिकी है, आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये मानना है और ये उन्होंने विषय हमारे सब जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके समक्ष रखा है कि हमारे जो किसान हैं उनकी आय जो है वो दोगुनी होनी चाहिए। तो उस लक्ष्य को लेके हम सभी प्रयासरत हैं और इसी दिशा में हमारा ये जो एक हमारी परिकल्पना थी, हमने उस दिशा में हम आगे बढ़े। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, जिस दिशा में वे भी प्रयासरत हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं जिला चंबा, जहां कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केहर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि कृषि के क्षेत्र में गांव-गांव जाकर लोगों को कृषि की जानकारी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए इन्हें जो पुरस्कार मिला है। आप सभी जानते हैं ये जो अभी पुरस्कार की बात कर रहे थे आप, ये मुझे एक बेस्ट केवीके साइंटिस्ट अवार्ड जो है वो स्पेशली एक्सटेंशन एजुकेशन में जो शिक्षा विस्तार है उसी में ही मिला है। दूसरी नेशनल लेवल की जो कॉन्फ्रेंस थी ये वर्चुअल हुई है और ये 26 और 28 सितंबर को 2020 को कोलकाता में आयोजित की गई थी ये। और इस बार जो है ये बेस्ट केवीके साइंटिस्ट का अवार्ड है और ये हमारे जो अगर आप चंबा का इतिहास बात करें यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र की चंबा की, तो ये मैं पहला ही वैज्ञानिक हूँ जिसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह दूर दराज के क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश में पारंपरिक खेती ज्यादा होती है, पारंपरिक खेती से आधुनिक खेती की ओर किसानों को ले जाना और किसानों की आय को दुगनी करने का जो प्रयास है, ये आप किस तरह से मानते हैं कि लोगों को किस तरह से कृषकों को शिक्षित करने में आपको किसानों का सहयोग भी मिला होगा? कुछ किसान ऐसे भी होंगे जो पारंपरिक खेती करते हैं, वो उतने शिक्षित भी नहीं हो पाते हैं जो आधुनिक खेती के लिए सबल हो। इसके लिए आपके किस तरह के प्रयास रहे हैं? जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको। इससे पहले जो मुझे राष्ट्रीय स्तर का जो पुरस्कार मिला था, प्रेजेंटेशंस थी उसमें और बेस्ट केवीके को भी अवार्ड मिला था, तो उसमें जो हमारा प्रयास जो रहा वहां पे आपने एक रोल मॉडल के तौर पे हमने एक यहाँ पे पूरे चंबा के अंदर लग्गा एक गाँव है उसको हमने उभारा है
जी जी और वहां पे हमने जो मेन जो हमारा फोकस रहा है वो रहा है सुरक्षित खेती। तो पोली हाउस जो था वो हमारे जो यहाँ पे प्रादेशिक सरकार की तरफ से एक स्कीम चली थी जिसमें उसको उनको 85% जो अनुदान दिया जाता था। जी जी लेकिन वहाँ की जो किसान थे हमारे, उनकी आर्थिकी इतनी कमजोर थी कि जो उनका जो 15% का उनका अनुदान का हिस्सा था जो कि किसान को देना पड़ता था, जी उसको भी देने में वो असमर्थ थे। जी तो हमने फिर ये निश्चित किया कि क्यों ना इसको जो हमारा नेकरा प्रोजेक्ट चला वहां पे, जी तो उसके लिए क्यों ना जो 15% का जो अनुदान है वो हम उस प्रोजेक्ट से दें और उनको 100% जो है वो किसान को उसको फ्री कर दें। जी जी जब हमने ये शुरू किया तो इनिशियल स्टाइल जब हमने शुरुआत की थी तो उस समय हम शुरुआत में 2 या 4 जो पोली हाउस वो लगाने में सफल हुए थे। जी जी लेकिन आपको आज हैरानी होगी कि आज के समय में वहां पे उस गांव में उस क्लस्टर में 60 प्लस यानी 65 जो पोली हाउसेज हैं वो अलग अलग डायमेंशंस के वहां पे लगे हुए हैं। जी और वहां पे अगर जी आप इसकी बात करें कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में तो सबसे जो बेस्ट उनका रिजल्ट आया वो आया है कलर्ड कैप्सिकम का, जो जी जी रंगदार जो आपकी शिमला मिर्च जी होती जी है जी उसमें। तो उसमें वो चाहे पीले रंग की हो, लाल रंग की हो, हरे रंग की है, जी वो सारी जो है उसमें उसका उत्पादन हो रहा है। जी आपके टमाटर का उत्पादन हो रहा है, खीरे का उत्पादन हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं किसान आज वहां से उगा रहा है। वो किसान जो एक समय में जिसके पास एक बीज लेने के लिए पैसा नहीं था, आज उसके पास पक्का मकान है। जी, डॉक्टर अच्छा। साहब ये तो आपने कहा कि आपने उनको आर्थिक रूप से सबल बनाने का प्रयास किया। जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो किसान है, पारंपरिक खेती करने वाला किसान, जी। उसको आधुनिक खेती में कन्वर्ट करने में आपको किस तरह की समस्याएँ आई और किस तरह से आप इसमें सफल हुए? नहीं, पारंपरिक जो है मैं वो हमारा जो पारंपरिक का है जो खेती यहाँ पे होती थी, बहुत जी, सारे हमारे कुछ पौराणिक अनाज थे, जी, जो आज के समय में विलुप्त हो रहे हैं। जी, जी, तो हम उसको नई के साथ जो नई खेती कर रहे हैं लोग, उसी जी, को तो प्रोत्साहित कर ही रहे हैं। जी, लेकिन उसके साथ जो पौराणिक चीज़ें हैं, जी, क्योंकि जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे हमारा यहाँ जो एक चौलाई होती है जी, लोकल जी, यहाँ पे, जी, जी, बहुत महत्वपूर्ण। एक कोदा होता है, जी, जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, एक फूलन होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, तो एक एक चने करके होते हैं जो हमारे अपने लोकल उसमें उसको चावल बोलते हैं, देसी चावल बोलते जी, हैं। जी, जी, तो वो ऐसी चीजें हैं कि वो औषधीय उनमें औषधीय गुण है। जी, जी, तो वो चीजें जो हैं लोगों किसी न किसी कारण से वो विलुप्त हो रही हैं। जी, तो जी, हमने सो आधुनिकता की तरफ तो लेके गए हैं, जो नई जी, जी, टेक्नोलॉजी है वो तो उनको इंट्रोड्यूस करवाई है। जी, जी, लेकिन उसके साथ-साथ हमने उनका उसका महत्व बताया है और उन किसानों को ये भी हमने समझाने की कोशिश की है कि इसके साथ-साथ ये जो हमारी पुरानी चीजें हैं इनको बचाइए, इनको संरक्षित रखिए। क्योंकि अगर हम जी, अगर वैराइटीज की बात करते हैं, हमारे जो फार्म राइट एक्ट है उसमें भी ये कहा गया है कि जितनी भी हमारे पुरानी जो जर्म प्लाज्म है उसको किसी न किसी तरीके से हम उसको प्रिजर्व करें, संरक्षित रखें और भविष्य के लिए उसको संजो के रखें। अच्छी-अच्छी जानकारी दी और आपको बधाई हो, आपको ये जो अवार्ड मिला है, हम आशा करते हैं कि इस तरह के अवार्ड आपको और मिलते रहेंगे और आप किसानों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने थैंक के लिए। थैंक यू, थैंक यू।